हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन जो है ये एक कॉमन टर्म है, मींस जब हमारे इन्वायरमेंट जो है वो पहले की तरह नहीं रहता। इन्वायरमेंट में जब कुछ चेंजेस आ जाती हैं जो कि हार्मफुल चेंजेस होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। मींस हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेस है, वेदर दे आर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस, उसकी कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। मींस द चेंज इन इन्वायरमेंट विच इज हार्मफुल। जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आई है और वो हार्मफुल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पोल्यूशन बोलेंगे। हमारे इन्वायरमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट हैं। तो अगर इनमें कुछ चेंजेस आ जाए, अगर एयर में चेंजेस आ गई, वाटर में चेंजेस हैं, सॉइल में कुछ चेंजेस हैं जो हार्मफुल हैं, तो वो क्या हो जाता है, पोल्यूशन। अगर सारी चीजें अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं तो वो पोल्यूशन है। अगर हम अकेले अकेले देखें, जैसे एयर को देखें, एयर अगर चेंज है, जो हमारी नेचुरल एयर है, आपको पता है जो हमारी एयर होती है उसमें 78% नाइट्रोजन है गैस, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस हैं उसमें। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है। अगर इस कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज आ जाए और हमारे एयर में कुछ कंटेमिनेशन हो जाए, हमारी एयर में कुछ ऐसी चीजें आके मिक्स हो जाएं जिससे वो एयर की बिल्कुल ही कॉम्पोजिशन को चेंज कर दें और वो हार्मफुल हो, तो उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है हमारे पास, कंटेमिनेशन ऑफ एयर। कंटेमिनेशन ऑफ एयर, एयर का गंदा हो जाना, कंटेमिनेट हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। बहुत सारे कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के स्टूडेंट्स, जैसे कि पावर प्लांट। पावर प्लांट में से जो वेस्ट निकलेगा, वहां से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं पावर प्लांट्स में से, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक एयर पोल्यूशन का रीजन है। ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे पास, आजकल व्हीकल्स जो हैं बहुत ज्यादा कॉमन कॉज बन चुके हैं पोल्यूशन का, तो ऑटोमोबाइल। उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो हैं ये भी बहुत मेजर कॉज हैं एयर पोल्यूशन का, और है बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल, जो हम घरों में फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कि वुड हो गई, टांकेक्स हो गए, ये भी क्या है, एयर पोल्यूशन का रीजन है, बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारे पास प्ल्यूटेंट्स। प्ल्यूटेंट्स और कॉजेज में लिटिल डिफरेंस होता है। कॉजेज हैं भी, किन किन रीजन से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है, पोल्यूटेंट्स हो रहे हैं भी, ये कौन से केमिकल्स हैं, कौन से वो हमारे पास एजेंट्स हैं, जब पावर प्लांट से कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल से कौन से केमिकल, इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक फ्यूल से कौन से केमिकल, ये बेसिकली मेन एजेंट्स हैं जो हमारे एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स। तो हमारे पास बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कुछ पोल्यूटेंट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो एयर में मिक्स होते हैं, उसे कंटेमिनेट, CFC मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
उसके बाद है स्मोक। स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन, मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो इसके अलावा है हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसे हम SPM से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्लूटेंट हैं, जब ये एयर में मिक्स होते हैं तो एयर की ये कॉम्पोजिशन को चेंज कर देते हैं और एयर को कंटेमिनेट करते हैं। तो हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल में। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, उस टाइम पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होना जब हम कंबशन करते हैं, मतलब किसी भी चीज को जलाना, तो उस टाइम पे कंप्लीट, अगर वो जले कंप्लीटली पूरी तरह जल चुकी है, तो उस टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में जाती है, उसको पोल्यूट करती है। उसके बाद सबसे हार्मफुल गैस है CO। CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये कब रिलीज होती है? जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल्स की। मींस कोई भी फ्यूल है वो इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है। मोस्टली ये वो फ्यूल्स में से रिलीज होता है जिसमें कार्बन होता है। हमारे पास फ्यूल्स में अगर फ्यूल जिसमें कार्बन है वो इनकम्प्लीटली जले, पूरी तरह ना जल पाए, इनकम्प्लीट जले, उस टाइम पे कौन सी जो गैस पैदा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये बहुत ही हार्मफुल होती है। मींस हमारा जो ब्लड होता है इसके साथ में ये बहुत इजीली क्या है, मिक्सअप हो जाती है। तभी ये रिकमेंड किया जाता है कि कभी भी विंटर्स में हमने अपने रूम के अंदर कोई भी फ्यूल को अगर आप जला रहे हो, कई बार हमने देखा है कि विंटर्स में लोग अंदर फ्यूल को जला लेते हैं ताकि थोड़ी वार्मनेस उनको फील हो। तो अगर आपके डोर बंद हैं उस टाइम पे, अगर आपका जो फ्यूल है इनकम्प्लीट, उसकी कंबशन हो रही है, प्रॉपर नहीं जल रहा, उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है जो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको स्टॉप कर देती है, तो डेथ हो सकती है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं रूम्स के अंदर, वो स्मोकिंग में धुआं धुआं उठता है, जलती तो है नहीं प्रॉपर, यहाँ पे पूरी फायर आपको नजर आती है। कंप्लीट कंबशन में पूरी तरह जल के एशेज बन जाती हैं चीजों की। जब इनकम्प्लीट में धुआं धुआं सा निकलता रहता है, प्रॉपर फायर, इनकम्प्लीट कंबशन का ये मतलब है धुआं धुआं जहाँ पे आपको दिखे, प्रॉपर जले ना फ्यूल, तो धुआं धुआं निकलता रहता है, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। स्मोकिंग में भी धुआं होता है। अगर रूम्स के अंदर स्मोकिंग चल रही है, रूम बंद है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, रूम की बाहर नहीं जा रही कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप उसी गैस के अंदर सांस लेते रहते हो, तो आपके अंदर वो आपके ब्लड में डिसॉल्व होके डेथ का भी कॉज बन सकती है। तो ये दो मेजर गैसेस हैं जो कंबशन से प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा रिलीज होती हैं। फ्रॉम इंडस्ट्रीज से रिलीज होती हैं, ऑटोमोबाइल से रिलीज होती हैं। तो ये भी जब हमारी एयर में जाती हैं तो उसको क्या कर देती हैं, पोल्यूट कर देती हैं। उसके बाद है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये रिलीज होता है AC, जो एयर कंडीशन हम आजकल यूज करते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर होते हैं हमारे, उनमें से CFC जो है ये प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास एरोसोल स्प्रेज होती हैं, जो पेंट स्प्रे, हम पेंट के साथ स्प्रे वाली पेंट आती है आजकल, उसमें भी CFC का रिलीज बहुत ज्यादा होता है। अगर हम AC, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रेज इनका यूज ज्यादा करेंगे तो CFC बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जो कि एयर पोल्यूटेंट है, मीन्स कॉज करती है एयर पोल्यूशन। उसके बाद है स्मोक प्लस फॉग। फॉग तो आपको पता है ह्यूमिडिटी होती है हमारे एयर के अंदर। स्मोक जो धुआं कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकता है, जब वो उस ह्यूमिडिटी में मिक्स हो जाता है तो उससे बन जाती है स्मोक। स्मोक के साथ क्या है, हमारी एयर क्या है, कॉन्टेमिनेट होती है, जो विजिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक मेन रीजन है, एयर पोल्यूटेंट है मीन्स। उसके बाद है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये जब माइनिंग होती है, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं,
यहाँ से कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं। ये पार्टिकल वहां पे एयर के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे लटकते रहते हैं, सस्पेंडेड होता है लटकना, उसमें लटकते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इन इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और ये कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन। तो ये सारी की सारी जो गैसेस हैं मैंने आपको बताया कहाँ से रिलीज होती हैं और हमारी एयर में जाके ये करती हैं एयर पोल्यूशन। उसके बाद क्या हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एयर पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो अब हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा आपको पता है कि हम एयर के थ्रू ब्रीथ करते हैं, मींस एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो सबसे मेन इसका कॉज आएगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मींस सांस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों में एयर पोल्यूशन से प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा है, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है अस्थमा। सांस लेने में दिक्कत आती है लोगों को, सांस से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं मोस्टली ये एयर पोल्यूशन से हो रही हैं लोगों को। उसके बाद है हमारे पास एसिड रेन। हार्मफुल इफेक्ट में एसिड रेन भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्कस करना। जो एसिड रेन है ये क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एयर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, सपोज कर लो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ये मैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज लगी हैं, इन इंडस्ट्रीज से जो धुआं है ये हमारी एयर में जाता रहता है। या कोई ऑटोमोबाइल्स हैं, इनमें से भी जो धुआं है ये एयर में जाता रहता है। मींस मैंने आपको पीछे बताया है कि हमारे पास इंडस्ट्री में से SO2, NO2 ये गैसेस रिलीज होती हैं जो एयर में ऊपर चली जाती हैं। ऊपर से जब रेन होगी, सपोज कर लो यहाँ पे ऊपर सारे गैस चली गई है, यहाँ पे पूरी गैस SO2 NO2 और भी गैसेस हो सकती हैं, धुआं ये ऊपर चला गया और ऊपर से क्लाउड्स बने हुए हैं, वहां से हो रही है रेन। जैसे ही रेन वाटर उस गैसेस के कांटेक्ट में आता है तो वो गैसेस हमारे वाटर में, मींस जो वो गैसेस रेन वाटर में क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं। डिजोल्व होने के बाद वाटर, आपको पता है H2O होता है ना, वाटर है ये, वाटर का फॉर्मूला H2O। अगर वाटर SO2 से मिक्स हो गया तो क्या बनेगा हमारे पास, H2SO3, ये है हमारे पास सल्फोनिक एसिड, जिसको सल्फ्यूरस भी हम बोलते हैं। उसके बाद अगर SO3 प्लस ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये भी गैस है, तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके बाद अगर वाटर में NO2 मिक्स हो जाती है तो ये बनाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सारे एसिड्स बन गए, पानी से मिक्स हो गई ये गैसेस, इन्होंने एसिड्स बनाए। मेन फोकस आपने क्या करना है, एसिड्स बनाना है। एसिड यहाँ पे बन चुका है मीन्स, तो ये एसिड ही है जो हमारे अर्थ पे आता है। तो इस रेन को हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। तो ये एसिड रेन है, ये बहुत बीमारियां कॉज करती है, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, स्किन इरिटेशन, आईज में इरिटेशन। उसके बाद सबसे मेन जो है मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर क्या है, जो हमारा मार्बल होता है वो क्रोड होना शुरू हो जाता है, खुरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। जो हमारा ताजमहल है उसको भी मार्बल कैंसर की ये प्रॉब्लम है ड्यू टू एसिड रेन, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे क्या है, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड ऑल्सो, सल्फ्यूरस, सल्फोनिक की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके बाद हमारे पास मथुरा में ताजमहल को मार्बल कैंसर हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन, और येलो हो रहा है मार्बल जो ताजमहल का। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है वहां से जो धुआं निकलता है वो भी क्या कर रहा है, येलो कर रहा है किसको,
मार्बल को। तो ये है हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो हैं, उसके बाद एसिड रेन से भी लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके बाद सबसे जो मेन कॉज है, मेन जो इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ये आपने न्यूज में भी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का। हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, ग्लोबल वार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के जैसा है। देखो क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब हमारी अर्थ के ऊपर, सपोज कर लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन से जो रेडिएशंस आती हैं, सन है हमारी अर्थ की सरफेस पे, रेडिएशंस आ रही हैं, रेज आ रही हैं, सन रेडिएशंस। तो ये अर्थ पे आने के बाद दोबारा क्या है, स्पेस में चली जाती हैं, बैक रिफ्लेक्शन हो रही है। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं बैक। लेकिन हमारी जो एयर है इसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है जो, ये सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन है, वाटर वेपर्स भी हैं, ये भी एक्ट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की तरह। तो मेन जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, जैसे ही हमारी जो रेडिएशंस हैं ये बैक जाना चाहती हैं इन द स्पेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, मींस ये स्पेस में जा नहीं पाती। तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कुछ रेज यहीं पे रह जाती हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, कितने ज्यादा है। अगर कम है तो वो कुछ ही रेज को एब्सॉर्ब कर सकेंगे, कुछ रेज वापस चली जाएंगी स्पेस में। लेकिन हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है, ग्लोबल जो है हमारी अर्थ क्या है वो वार्म हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ड्यू टू एयर पोल्यूशन the amount of greenhouse gases increases day by day। डेली, हर रोज एयर पोल्यूशन है, उसकी वजह से ये जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, इनकी अमाउंट बढ़ती जा रही है हमारी अर्थ के ऊपर। उससे क्या होगा, जो रेडिएशंस पहले स्पेस में जा रही थी, तो अब वो सारी की सारी रेडिएशन बैक कहाँ पे आई जा रही हैं, अर्थ के ऊपर बैक आई जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होना, द वार्म ऑफ ग्लोब मीन्स ग्लोब का गर्म होना, ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज होना। ग्लोब क्या है, हमारी अर्थ है, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट जितना ज्यादा हमारी अर्थ पे बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज होएगा। इससे क्या जो इफेक्ट पड़ेगा, इसका बहुत इफेक्ट है, जैसे कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट कंडीशंस, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो रही हैं। उसके अलावा जो ग्लेशियर्स होते हैं जिसपे बहुत ज्यादा आइस होती है, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने से वो सारा पानी कहाँ पे जाएगा, सी में जाएगा। सी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्लड आएंगे हमारे पास, डिजीजेस होंगे लोगों को।
फ्लड से डिजीजेस। तो ऐसे क्या है, हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, बैलेंस है इन्वायरमेंट का, वो क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। तो ये एयर पोल्यूशन जो है, इसका इतना बड़ा जो हार्मफुल इफेक्ट है ये हमें देखने को मिलता है। तो हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने एक कीटो प्रोटोकॉल किया है। इसमें क्या है, बहुत सारी वेरियस कंट्रीज हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक अग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज के बिटवीन में टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये प्रोटोकॉल है जो बहुत सारी कंट्रीज ने किया है अग्रीमेंट, ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकें, ताकि हमारे जो पूरा अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमाइज रहे, वो इंक्रीज ना हो ड्यू टू एयर पोल्यूशन। सो इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को? ऑटोमोबाइल्स का यूज जो है हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर करना चाहिए। हमें ज्यादातर सोलर फ्यूल जो है वो यूज करने चाहिए, फॉसिल फ्यूल का यूज कम कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत हार्मफुल गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती है। जो इंडस्ट्रीज हैं ये भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली ट्रीटेड होना चाहिए। जो इनमें से वेस्ट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वहां पे कुछ फिल्टर्स होने चाहिए, ताकि वो हार्मफुल गैसेस को ट्रीट करके ही इन्वायरमेंट में छोड़े। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए फॉर डिक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन।